ऐसा 56 योगी आया 56 योगी चले जाएंगे, हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये तो डर है, योगी जी का खौफ है। डरते हो टकला बाबा जी, आप डरते हो, इसीलिए सबको साफ कर रहे हो। साफ थोड़ा छोड़ के रखो ना, मैदान में मुकाबला करो, चुनाव में लड़ो। सरकार तुम्हारी है, इतना डर, सरकार तुम्हारी फिर भी तुम डर रहे हो भैया। बोल रहे हो रामराज। चुनौती दे रहा है सरकार को, योगी जी को एकदम चुनौती दे रहे, एकदम बेटा पड़ोसियों की मेहनत के नतीजे अगर गलती से भी योगी जी ने तुम्हारा चैलेंज स्वीकार कर लिया, मुद्दे का तू पैजामे में पानी का रिसाव हफ्ते भर बंद नहीं होगा। बेटा करना है चैलेंज तो पत्थरबाजी का चैलेंज करो, उसमें कम से कम तशरीफ टूटेगा और बुलडोजर चलेगा घर पे। ये जो बाजार में हर जगह पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है अब की बार 400 पार, वो पेट्रोल डीजल के रेट बताए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि इस बार अगर वोट दिया भाजपा को तो पेट्रोल डीजल के रेट 400 पार पहुंच जाएंगे। मुन्नी भाई अंदर से तो तेरे को भी पता है कि 400 पार का मतलब क्या है। 400 पार मतलब होता है कि चमचों के सीने पर सांप लौटना। लेकिन तू भी अपने जगह पे सही है, चमचियों की मजबूरी है कि उनको कुछ ना कुछ तो तर्क देना ही पड़ेगा। लेकिन मुन्नी भाई तेरे लिए तो खुशी की बात है, अब तेरे को टेंशन भी नहीं है कि महंगाई हो गई से तेरे को क्या लेना देना। पापा तेरे अलग से भत्ता दे रहे हैं ना। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मुन्नी भाई खुश तो हो गई होगी ना, वही पैसा लेकर पेट्रोल पंप पे जाना और पिछवाड़े में डलवा लेना अपने स्कूटी के पेट्रोल। और बकचोदी जहां तक करने वाली बात है वो तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल फ्री है, उससे महंगाई का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आके भगलोली कर सकती है। नोएडा परी चौक से। क्यों आए हैं? मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं है, यही गलती हो गई इसीलिए तो साफ पकड़ के ले आए मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। नहीं तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इसलिए मैं साहब ने पकड़ लिया। अच्छा तो आप ऐसे ही आ गए, फंस गए? ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। अच्छा चलिए ठीक है, फिर जाइए। बचा लिया आपको मैंने। बिल्कुल बचा लिया। और बताइए। केजरीवाल जिंदाबाद। बोल रहे केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना इसलिए। वो झूठ बोल रहे थे अभी। हाँ मैं झूठ। पुलिस थी इसलिए? हाँ पुलिस थी इसलिए झूठ बोल रहा था। हम लोग कट्टर केजरीवाल के भक्त हैं। पहले मुझे ये बताइए, अभी जब पुलिस थी आपने कहा कि आप तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए नहीं है, अब कह रहे हैं मैं भक्त। इसलिए क्योंकि हमें ये लोग क्या करेंगे, हमें अरेस्ट करेंगे और वहाँ जंगल में छोड़ेंगे। गुरु चेला दोनों टोपीबाज है। गुरु तो दिल्ली की जनता को टोपी पहनाते पहनाते जेल में चला गया, चेला तो पुलिस को ही टोपी पहना दिया। मियां जी के चेले, अगर वो वीडियो गलती से भी उस पुलिस वाले के पास पहुंच गया जो तेरे को पकड़ने आया था और पता चला कि तूने उसको टोपी पहनाया है, गांव का गुड़गांव बना देगा तेरा। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। ये है चारा चोर की लाडली। अगर इसको गलती से अगर इसको जनता ने सत्ता में ला दिया तो ये मोदी जी को, बीजेपी की सभी लोगों को जेल में डलवा देगा। आलू की प्यारी बिटिया रानी, जनता इमोशनल जरूर है लेकिन चूतिया नहीं है। दिन में ही सपने मत देखो, जनता उस पर पानी फेर देगी। इसलिए सिंगापुर जाओ, वहां अपने बच्चों को ध्यान दो, क्योंकि अगर नहीं देखी ना तो तेरे भाई जैसे ही 2 पप्पू रेडी हो जाएंगे। एक नवरात्र में मछली खाते हुए ब्लॉग बनाएगा, एक तो पहले से ही यूट्यूब पे ब्लॉगर है। क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हैं। आजकल ये केजरी का पालतू ध्रुव टट्टी काफी चर्चाओं में है अपने दोगलेपन को लेकर। टट्टी को पता है कि इंडिया में गाय के बीफ को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि भैंस के मीट को एक्सपोर्ट किया जाता। इसने स्क्रीनशॉट में दिखाया भी, लेकिन दोगलापंती करने का ऑर्डर मिला है ऊपर से, तो बेचारा करे ही क्या।
इसने गाय बछड़े के साथ वीडियो शूट कर डाली। अब इसके भक्त को उस स्क्रीनशॉट में क्या था, ये क्या बोला, उसे कोई लेना देना नहीं था। इसको तो बस मैच कराना था बीफ और गाय से, इसीलिए इसने दिखाया था। इसको भी पता था कि अगर भैंस के साथ, भाई भैंस के मीट को अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो ये भैंस के साथ वीडियो बना सकता है। तो अगर भैंस के साथ बनाता तो लोग मिसलीड नहीं होते, इसके भक्त लोग मिसलीड नहीं होते, वो सच्चाई जान जाते, फिर गड़बड़ हो जाती। वैसे ध्रुव टट्टी हम तो कहेंगे नहीं होगा रे, तेरे से नहीं हो पाएगा जो तू चाहता है। भाई सोशल मीडिया के व्यूज़ लाइक से अगर तू सोचता है कि हम सत्ता को ही बदल देंगे, नहीं होगा ऐसा। दोस्तों आप लोग इस ध्रुव टट्टी को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा। जेल को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। जेल तो वो जगह है जहां केजरीवाल जैसे शेर आराम करते हैं, वो शेर है। लगता है बचवा तेरा जी भर गया है ऑटो चलाते चलाते। हम तो कहेंगे आराम कर, कुछ दिन जेल में जा, अपने साहब जैसा आराम कर ले। शेर तो है ना तू, या फिर मौलाना का चोरी हुआ बकरी, खोया हुआ बकरी तो नहीं। और ये भी जानते हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिला। चलो जी, चमचों को मेहनत करने की झंझट ही खत्म। भाई 24 के लिए तो फाइनल हो गया। केजरी मियाँ ने बोल दिया है कि 24 में कोई लफड़ा लेने का ही नहीं है, 29 में सब लोग मिलकर हराना। तो अभी इतने समय तुम लोग क्या करोगे, काम धाम तो है नहीं, बरनोल इकट्ठा करो सिकाई करने के लिए, शायद 29 में भी जरूरी पड़े। जो गुरु सेठ 24 में तो तुम्हारे गले में वो जो दारू की बोतल की ढक्कन होती है वो अटकी पड़ी है, वो फंसी है, पहले उसको निकालो। फोटो तभी अच्छी आती है जब शानदार उजाला हो, और रील्स तभी चलती है जब साथ में पुलिस वाला हो। वाह वाह बढ़िया। क्या बनना है, पुलिस वाला? नेता बनना है मुझे। पुलिस वाला नहीं बनना? नहीं बनना। क्यों? क्योंकि नेता बन जाऊंगा तो पुलिस अपने आप इधर घूमेगी मेरी। पुलिस सब पकड़ लेगी तो? पुलिस तो गुंडे बदमाशों को पकड़ती है, नेताओं को थोड़ी। लोडे ने पुलिस वाले को टोपी पहनाने की फुल कोशिश की, लेकिन शायद बंदा भूल गया, शायद बचाव भूल गया था कि समय बदल चुका है। गुंडे माफिया तो जेल जाते ही हैं, चोर नेता भी जेल जाते हैं। भाई इस बार वोट किसको देगा? मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा यार। अरे एक बार बीजेपी को तो दे यार। नहीं, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस को ही वोट दूंगा। अरे मेरी बात तो मान, एक बार बीजेपी को वोट तो दे। मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस को ही दूंगा। अरे मेरी बात तो मान, एक बार बीजेपी को वोट देके देख तो सही। अरे मैंने बोल दिया ना, समझ में नहीं आ रही क्या? मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चल ठीक है, ये तेरा वोट, मैं इसको ऐसे बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल ले। बीजेपी की तो वैसे भी 400 सीटें आ रही है। भाई इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कांग्रेसियों के कि बत्ती बनाकर उनको पिछवाड़े में डालना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो सोचो चमचियों का क्या हाल होगा, ये तो डर गई होंगी। इसलिए बत्ती रहने दो, जलन वलन मान लीजिए होती है, थोड़ा तकलीफ होती है तो बर्नल इस्तेमाल कर लेना। क्या बोलते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा इस बत्ती के बारे में। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, जो जो क्लिप पे आपका जो भी रिएक्शन है, आप अपना रिएक्शन कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री, तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया